कैसे भूल सकता हूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ याद है मुझे। मैं बड़ी मुश्किल से तलाल को संभालने में कामयाब हुआ। अब क्यों मेरी सारी मेहनत को जाया करना चाहती हो? वैसे भी अब तलाल बहुत जल्दी वापस आने वाला है, सीधी शादी ही होगी। वाह भाई, यहाँ कोई था ना? यहाँ तो कोई भी नहीं। वही खुशबू चारों तरफ फैली हुई इस वक्त भी। फरीन मुझे बता रही थी कि उसकी रोजाना स्काइप पर बात होती है। बकवास करती है। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में। देखिए खुशबू का सफर हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। ऑलराइट जी, लाइक आई सेड कि हमसे बेहतर कहानी कोई भी नहीं बुनता और हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं बनाता। मैं जब भी ये प्ले देखता हूँ खुशबू का सफ़र, तो मुझे एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि मोहब्बत में इंसान सभी कुछ कर लेता है। फ़रीन को देखें, प्यार करती है तलाल से, तलाल प्यार करता है रीबा से, और रीबा से प्यार करता है तौसीफ़। रीबा प्यार करती है तलाल से, लेकिन इशू ये हुआ है कि तलाल अपनी आँखों की बिनाई खो चुका है। उसकी वजह से तलाल दूर हो गया रीबा से। माँ बाप के कहने पे मजबूर होके रीबा ने मंगनी कर ली है तौसीफ़ से। फ़रीन तलाल के आहिस्ता आहिस्ता करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तलाल उसको दूर रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। एक स्कूल के अंदर तलाल म्यूज़िक पढ़ाने की नौकरी कर लेता है, जहाँ इसकी मुलाकात रीबा से होनी ही होनी है। वो स्कूल उन लोगों का है जिन्हें नज़र नहीं आता। वहाँ ऑलरेडी पढ़ाती है रीबा, जिसको ब्रेल आती है। दैट मीन्स वो कम्युनिकेट कर सकती है उन बच्चों से, उन लोगों से, उन अफराद से जिन्हें नज़र नहीं आता। यहाँ इसकी मुलाकात होगी तलाल से। तो फिर इसके बाद होगा क्या, ये तो आप और मैं देखेंगे रात को 8 बजे। क्या फ़रीन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? तौसीफ़ का क्या होगा? तौसीफ़ ने तो हमेशा रीबा से प्यार किया है। इशू ये है कि रीबा ने कभी तौसीफ़ को नहीं चाहा है। वो तौसीफ़ से मुतासिर ज़रूर है, लेकिन अपने दिल से तलाल की मोहब्बत को निकाल नहीं सकी है। और वहाँ तलाल ये कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं रीबा की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। कुछ नहीं पता दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ रहे। क्या वाकई आँखों से नज़र ना आना तलाल और रीबा को अलग कर देगा, या फिर उनकी मोहब्बत जीत जाएगी और वो एक हो जाएंगे? अगर वो एक हो भी गए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल ज़रूर टूटना है। अब या वो दिल होगा तौसीफ़ का, या वो दिल होगा तलाल का। रीबा को फ़ैसला तो करना होगा कि वो तलाल के साथ रहेगी या तौसीफ़ के साथ चली जाएगी। और इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने तलाल और रीबा को मिलने नहीं दिया है। उस कैरेक्टर का क्या होगा? मैं बात कर रहा हूँ फ़रीन की। फ़रीन जिसने प्यार तो किया है, लेकिन वो वाकई ये समझती है दैट एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। वो वाकई ये समझती है कि हर चीज़ मोहब्बत और जंग में जायज़ होती है। कभी कभी हर चीज़ जायज़ नहीं होती। कभी कभी इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है। फ़रीन ने वो किया है जो उसके लिए सही है। लेकिन क्या फ़रीन का ये उसके लिए सही करना एक्चुअली भी ठीक होगा? नो वन नोज़। मुझे ये पता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तलाल रीबा के साथ मिले, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों तौसीफ़ के लिए बहुत उदास होता है, क्योंकि तौसीफ़ भी तो प्यार करता है रीबा से। तौसीफ़ का तो कोई कसूर नहीं है। तौसीफ़ ने सिर्फ रीबा से प्यार किया है, और जब रीबा के पास कोई नहीं था तो तौसीफ़ मौजूद था। जब तलाल ने रीबा को छोड़ दिया था तो तौसीफ़ मौजूद था। तौसीफ़ के हाथ क्या लगेगा? उसके हाथ क्या आएगा? क्या मोहब्बत करने वाले कभी कभी एक ऐसे अंजाम से दो चार होते हैं जिसको वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते? फ़र्ज़ करें कि कल तलाल और रीबा की शादी हो जाती है, तौसीफ़ का क्या कसूर था? क्या तौसीफ़ को कोई और हमसफ़र मिल जाएगा? लेकिन फिर ये सोचता हूँ कि तलाल और रीबा को ही साथ होना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करता है, अगर वो आपके साथ हो
तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मुझे नहीं पता, लेकिन रात 8 बजे पता चल जाएगा। आप और मैं साथ मिलके देखेंगे खुशबू का सफ़र। वो बी राइट बैक।